Good afternoon, students. We were continuing with our this topic of design of training program और हमने अभी तक जो डिटेल में कर लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, एचआर, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वी वर डूइंग दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ तक लास्टली कर चुके हैं, यहाँ तक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो वी विल मूव अहेड कि शॉर्ट लिस्टिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे, ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केयरफुल स्क्रीनिंग के बाद ही हम विलफुल ट्रेनीज वी रिक्वायर पीपल दोज हु आर विलिंग टू गेट ट्रेन्ड। जबरदस्ती की ट्रेनिंग कभी भी कामयाब नहीं होती, कहने का मतलब है। सो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर चूजिंग दोज पर्सन दोज हु आर टू बी ट्रेन्ड। सो ये मैंने लास्ट लेक्चर में यहां तक कर दिया था। नाउ वी आर मूविंग टू प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनर। ये भी उतना ही जरूरी है बच्चों, दैट द ट्रेनिंग देमसेल्फ, द ट्रेनर्स देमसेल्फ, दे आर इक्विप्ड विद द right kind of knowledge and delivery style so that the trainees are benefited and they learn. So the training of trainers is also very important, that we need trained trainers, we need expert trainer, we need people those who are excellent in their field. Then only they will be able to deliver, and then only the trainees will be able to absorb the training and learning. So the trainer is a key figure in an effective training program. He contributes immensely to its success. Trainer can be an insider or can be arranged from आउटसाइड। ऑब्वियसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई एक्सपर्ट लोग हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बाहर से भी लाने पड़े। कोई जनरली कोई नई चीज आती है तो हम बाहर से लेके आते हैं, ठीक है। देन ट्रेनिंग नीड मेनी क्वालिफिकेशन बिसाइड नोइंग हाउ टू डू द वर्क। ही मस्ट बी एबल टू डिवाइड द जॉब इनटू लॉजिकल पार्ट सो दैट ही मे टेक अप वन पार्ट एट अ टाइम विदाउट लूजिंग हिज व्यू ऑफ द ओवरऑल होल जॉब ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, ये एक क्वालिटी बताई गई है कि ट्रेनर बंदा जो होना चाहिए ना, वो, देखिए, ट्रेनिंग एक टोटल चीज है, उसके अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। लेट्स से देयर आर 5 मॉड्यूल्स इन अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो द ट्रेनर शुड नो हाउ टू अशर थ्रू 1, हाउ टू कैरी ऑन टू 2, 3, 4, 5 लाइकवाइज, ठीक है। Now, and the preparation should also be made likewise. He should also get himself through the lectures or whatever methodology he is following, that there is a sequence of event following one or the other in a logical manner, so that the learner is not having haphazard kind of learning. He is having a total learning which is sequentially arranged so that ultimately he absorbs whatever is being taught to him. So logical parts लिखा है, so that they may take up one part at a time. देखिए, टोटल ट्रेनिंग को किस तरह से अप्रोच करना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है ट्रेनर की। जैसे एक टीचर पढ़ाता है, उसे पता होता है कि पहले मुझे क्या बोलना है, फिर दूसरी चीज क्या बतानी है, तो उसी तरह ट्रेनर को भी ये पता होना चाहिए, वन थिंग शुड फॉलो द अदर लॉजिकली। ही मस्ट बी टॉलरेंट एंड पेशेंट। ऑब्वियसली अगर वो अपना गुस्सा दिखाएगा तो नेचुरली लोग उससे बितकेंगे, लोग पास में नहीं आएंगे, लर्निंग नहीं होगी। ही मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द ट्रेनिंग शुड गो थ्रू इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्किल एंड नॉलेज विच द प्रोग्राम इज डिजाइन टू अचीव, ठीक है। एक तो उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग होनी चाहिए, शुड गो थ्रू, और ये भी पता होना चाहिए ट्रेनिंग किन किन चीजों से गुजरेगा, ठीक है। तभी वो जो रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो सारी मालूमात हासिल होनी चाहिए कि क्या स्किल होगी, क्या लर्निंग होगी, क्या बंदा एजुकेट हो रहा है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये तमाम चीजें उसे मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द जॉब इज फिजिकल इन नेचर, द डेमोन्स्ट्रेशन टाइप ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज एन एक्सीलेंट वे। मान लो फिजिकली कुछ काम को करके दिखाना है, कोई मशीन चलानी है, या मान लो किसी चीज को ऑपरेट करना है, रादर देन एक्सप्लेनिंग थ्योरी, उसको प्रैक्टिकली उस मशीन को चलाओगे तभी वो उस पर्टिकुलर चीज को लर्न करेगा कि वो उस चीज को कैसे चलानी है, उस मशीन को कैसे चलानी है। अब जैसे आप घर बैठे एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर सब सीख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे देख के आप सीख सकते हो ड्राइविंग कैसे करी जाती है, बट जब तक आप एक्चुअली ड्राइविंग सीट पे बैठ के उस चीज को प्रैक्टिस ना करो, तो टेक्निकल चीजों में क्या होता है कि बच्चों यू लर्न व्हाइल यू डू, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेगी, द ट्रेनर शुड स्टैंड बिसाइड द ट्रेनी एंड वर्क आउट द थिंग्स फॉर हिम फॉर प्रैक्टिस। तो इंडस्ट्रियल सेटिंग में बहुत सारी टेक्निकल मशीनें होती हैं जिसमें ट्रेनर साइड में रहता है, ट्रेनी उसके साथ बैठता है, उसको एक्चुअली ऑपरेट करके लर्निंग कराई जाती है।
है। जैसे कार सीखने में ड्राइवर बगल में बैठता है, जिसे सीखना है उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है और एक्चुअली वो ड्राइव करते हुए चीजें लर्न करता है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग पीरियड। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि ट्रेनिंग पीरियड क्या होना चाहिए, कितने समय तक होना चाहिए। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड डिपेंड्स अपॉन दी skill to be acquired, the trainee's learned capacity and the training methods used. So training period कई बातों पे निर्भर करेगी, what kind of training it is, ठीक है, what is the level of capacity building under this training and what skills need to be acquired. So इन सारी तमामों को एनालाइज करके we come to the conclusion that how, what would be the right or effective time for a trainee to undergo through this training. So training period determine इन सारे factors के ऊपर होगा. A simple indoctrination program for a clerk may require an hour a day over a period of 1 week, whereas a simple basic course in computer may take 2 hours per day for a month. So समझाने का मतलब यह है कि बच्चों नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट क्या है ट्रेनिंग की, वो डिटरमाइन करेगा ट्रेनिंग पीरियड को। ठीक है, now training material, some written material is usually desirable as a basis of instructions, review and references. चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे हम मशीनों पे ही किसी को ट्रेन क्यों ना करें, बट उसके भी मैनुअल्स होते हैं, हाउ टू ऑपरेट दोज, वो सारे मैनुअल्स होते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर। द ट्रेनिंग सेक्शन में प्रिफर द ट्रेनिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ 2 सुपरवाइजर्स टू बी यूज फॉर डिफरेंट जॉब्स। सो जो रिटर्न मटेरियल है बच्चों, वो हर चीज के लिए, जो चाहे वो क्लासरूम टीचिंग हो उसके लिए तो रिटर्न मटेरियल चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल चाहिए, रिव्यूज चाहिए, और अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग मशीन्स हैं तो मशीन को उसके भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या उसको कैसे ऑपरेट करना है, रिटर्न मटेरियल तो चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि द ट्रेनिंग सेक्शन में प्रिफेयर द ट्रेनिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइव सुपरवाइजर टू बी यूज फॉर डिफरेंट जॉब। लाइव सुपरवाइजर्स उन इंस्ट्रक्शंस को समझाएंगे, बताएंगे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देन अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ होल कोर्स विद मेन टॉपिक्स बी हाईलाइटेड। जब हम पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बच्चों के सामने रखते हैं तो वो शायद घबरा जाए, तो हमें उन्हें सीक्वेंशियल, जैसे पहले बोला, उसको टुकड़ों में बांटना है और हर टुकड़े की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर मॉड्यूल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको समझाना है। तो ट्रेनिंग मटेरियल उसी हिसाब से कि मॉड्यूल 1 में ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, मॉड्यूल 2 में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 1 में हो सकता है हम खाली क्लासरूम ट्रेनिंग करें, मॉड्यूल 2 में हम एक्चुअली उनको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, मॉड्यूल 3 में हो सकता है हम केस स्टडी कराएं, मॉड्यूल 4 में हो सकता है हम बिहेवियरल ट्रेनिंग कराएं। तो वो सारा ट्रेनिंग मटेरियल भी अकॉर्डिंगली अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से, कि 3 दिन हमें मॉड्यूल 1 चलाना है, 3 दिन हमें मॉड्यूल 2 चलाना है, ठीक है, 4 दिन हमें मॉड्यूल 3 चलाना है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग मटेरियल भी उसी के अनुसार, कितने दिन क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रेनिंग मटेरियल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्रेनिंग वेल इन एडवांस। अगर रिटर्न मटेरियल है तो पहले से, उस ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले, जिससे कि वो पढ़ के आए, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सो दैट दे मे कम प्रिपेयर टू द सेशन इन एडवांस एंड एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रेनर क्विकली। तो चूंकि वो रिटर्न मटेरियल है, वो खुद से भी पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है, और फर्दर वो डिस्कशन से ट्रेनर के साथ वो फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ट्रेनिंग मटेरियल को यूज करने का। ठीक है, टीचिंग एड में बहुत सारी मटेरियल में जनरली थ्योरेटिकल पैम्पलेट्स, बुकलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने वाली चीजें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, मैनुअल्स भी हो सकते हैं, सब कुछ, जैसे कि एक बेसिक चीज, एक बेसिक आइडिया ऑफ द ट्रेनिंग ग्रैप्स कर ले बंदा। उसके बाद टीचिंग एड्स आर टूल्स used in the classroom to aid teaching. There can be variety of training aids to be used during training like films. अब क्लासरूम ट्रेनिंग में हम फिल्म्स दिखा सकते हैं, स्लाइड दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं, मूवी स्टिल्स दिखा सकते हैं, स्टिल्स यानी फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं, चार्ट दिखा सकते हैं, पाई चार्ट दिखा सकते हैं, बारग्राम, क्राफ्ट्स, कोई चीज बना के दिखा सकते हैं, पैम्पलेट्स वो भी हो सकते हैं, मैनुअल्स हो सकते हैं, एग्जिबिट्स यानी कि फोटो दिखाई हुई रहती है, कौन सी चीज कैसे करनी है, जैसे डायग्राम होता है, पोस्टर्स एंड डिस्प्लेस, ये तमाम चीजें क्लासरूम टीचिंग के लिए भली भांति हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर विजुअल एड्स, देयर कैन बी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ट्रांसपेरेंसीज, फ्लिप चार्ट, एक के बाद एक दिखाई देता है, उसे फ्लिप चार्ट बोलते हैं, विद सपोर्ट प्रेजेंटेशंस। तो ये प्रेजेंटेशन देने के तरीके हैं बच्चों, प्रोजेक्टर पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, विजुअल एड्स हैं ये, आंखों से दिखाई के, कानों से सुन के हो रहा है। ठीक है,
the overhead projector, the look of the presentation can be professional. जब हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं ऑब्वियसली आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है, आप ज़्यादा फोकस होकर उस चीज़ को सुनते हो समझते हो. तो प्रोजेक्टर्स पे ऑब्वियसली हम क्लास में भी यूज़ करते हैं जब तो नेचुरली बच्चे का फोकस अच्छा होता है उससे. एंड गैदर अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ऑडियंस और ट्रेनिंग्स, क्योंकि एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द सेम. So we will end our lecture over here. Further we will continue in the next lecture.